Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about what is the importance of legal advisor for any organization, institution, healthcare center, clinics or any company. वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवाइजर जो है वो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर वन, जब भी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी या कोई क्लिनिक बनी, कोई बिजनेस बना या कंपनी जो है वो रजिस्टर हुई और कंपनी के अंडर जो है वो कोई भी काम होता है, तो उसके लिए लीगल एडवाइजर क्या रोल प्ले कर सकता है। नंबर वन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बेहतरीन ड्राफ्ट अगर आप कराना चाहते हैं कि कल को आप अपने डिस्प्यूट्स जो हैं वो उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें, या अगर डिस्प्यूट बने कोई कल को पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो कैसे आपने उस डिस्प्यूट से बाहर निकलना है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कहीं पे, तो कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सकती है, ये आपको लीगल एडवाइजर बताएगा। अगर आप कंपनी रजिस्टर कराने जा रहे हैं और कंपनी में शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये आपको लीगल एक्सपर्ट बताएगा, जो कि आपका अगर आपका एडवाइजर एक्सपर्ट हुआ है इन दिस। अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नए एम्प्लॉयज हायर करने जा रहे हैं, या आप कोई इक्विपमेंट बाय करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई लीज पे कोई बिल्डिंग लेने जा रहे हैं, तो इफ यू हैव अ गुड लीगल एडवाइजर तो देन वो आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल क्लिनिक जो है वो बना रहे हैं, चाहे वो डेंटिस्ट के लिए कोई स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री जो है वो आप बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिकल की क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल या कोई भी चीज़ अगर आप बनाने जा रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब हेल्थ केयर सर्विसेज से जो लाइसेंसेज वगैरह, या इस्लामाबाद है उसमें अगर आपको पीएमसी या पीएमडीसी से अगर कोई लाइसेंसेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं, जो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने में, एडवांस में फुलफिल करने में जो है वो आपके साथ रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो करने जा रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट लाइसेंसेस कैसे आपको मिलेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर कैसे होंगे, अगर कोई आपके अगेंस्ट कोई क्लेम करता है तो कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड जो है वो वेल नोन है, या आपका आप ब्रांड रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो आपको वही लीगल एडवाइजर सेम जो रेमनरेशन के अंदर जो है वो आपको आपका ब्रांड रजिस्टर करवा के दे सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रांड है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होने जा रही है आपकी, तो आपको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा इन एडवांस आपको डिस्प्यूट से बचा सकता है। अगर कोई सेटलमेंट हो रही है, या सेटलमेंट में अगर आपका कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, किसी भी किस्म का जो एग्रीमेंट है, उसमें आपका जो लॉयर है, जो आपका एडवाइजर है, वो आपको एडवाइस कर सकता है। और अगर आपका एडवाइजर, और एडवाइजर चूज करने में भी यू मस्ट बी विजिलेंट इनफ कि आपको आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, उसकी रेपुटेशन उतनी बेहतर होती है, जिसका लीगल एडवाइजर जो है वो स्ट्रांग हो। जितना स्ट्रांग लीगल एडवाइजर होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी जबरदस्त जो है वो प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है, नॉर्मली जैसे अगर आप बैंक्स को देखें, तो बैंक ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ऑब्वियसली लीगल एडवाइजर्स ने बनाए हैं। तो कैसे आप बैंक्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको जो है वो कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है कि जैसे बैंक ने अपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, लीज एग्रीमेंट्स हैं या लोन के एग्रीमेंट्स हैं, या कोई भी जो भी एग्रीमेंट्स जो है वो बैंक करता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में वो बैंक के राइट्स को 100% प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कोर्ट्स भी इवन इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सेक्शन 28 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो, तो कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि वो पहले उन टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो पहले इंटरप्रेट करेगी। उसके बाद कोई भी अगर कहीं पे ग्रे एरिया होगा या स्पेस होगी, तो कोर्ट उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकेगी, अदरवाइज वो
लिटरल इंटरप्रिटेशन में कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो देखेगी। तो इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे चल रही होती हैं, चाहे वो पार्टनरशिप की मद में है, चाहे वो कंपनी की मद में है, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, या चाहे कोई लीज एग्रीमेंट है। किसी भी किस्म का जो मामला है उनमें आपका लीगल एडवाइजर जो है वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा एफिशिएंट होता है, तीसरा ये कि वो आपको एडवांस में कोई भी डिस्प्यूट होने से पहले आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है और लीगल ऑब्लिगेशंस जो है वो पहले से आपको जो है वो बता देता है। आपके टैक्स के मामलात हैं, आपके कोई भी कॉर्पोरेट कमर्शियल से रिलेटेड जो भी मामलात हैं। तो कहने का मकसद ये है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ग्रो भी कर सकती हैं, सेफ एनवायरनमेंट में रिस्क फ्री होके जो है वो कोई भी काम कर सकती हैं। तो इसलिए बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, हम नॉर्मली जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो एडवाइस करते हैं, उनकी रिटेनरशिप्स हैं हमारे पास। लेकिन मैं आपको बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट एक ऑनेस्ट ओपिनियन के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे माशाल्लाह बिजनेसमैन जो हैं हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे सर्कल में जो लोग हैं, वो बेसिकली वक्तन फवक्तन ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लीगल एडवाइजर्स की क्या ज़रूरत है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, हमें लीगल एडवाइजर हायर करना चाहिए या नहीं, या इंडिपेंडेंट लॉयर जो है वो बाहर से जो है वो हायर कर लेना चाहिए। तो मेरे नज़दीक हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंपनी को, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, हर बिजनेसमैन को अगर सक्सेसफुल बिजनेस करना है, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर बिजनेसमैन हैं और आपके जो है वो आपका एडवाइजर नहीं है तो यू आर एट रिस्क। तो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, कोर्ट्स में जो है वो लिटिगेशन बहुत लेंथी प्रोसीजर्स हैं। तो उसके लिए अगर आप बेहतरीन लॉयर हायर कर लेंगे एज ए एडवाइजर, जो कि परमानेंटली 24/7 जो है वो आपको एडवाइस करे किसी भी लीगल मैटर में, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई लीज से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेपुटेशनल हार्म से बचाने के लिए हो, किसी भी मामले में अगर आपका कोई इशू है तो आपके पास एक बेहतरीन लीगल एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको कोई भी आइंदा आने वाले लाइफ में जिस तरह के हालात हैं, रिस्क हैं, तो उनकी जो है वो एक तो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और एक आपको जो है वो हर लिहाज से एडवाइस कर सकता है कि आप अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लीगल एडवाइजर्स या लीगल एडवाइस के बारे में, या आपकी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के बारे में, या कोई फॉर एग्जांपल ट्रेड लाइसेंसेस के बारे में, या आपकी फॉर एग्जांपल मेडिकल अगर पीएमडीसी या पीएमसी से अगर लाइसेंस के बारे में, या एमसीआई या यूनियन काउंसिल में कोई भी रजिस्ट्रेशंस के बारे में, तो किसी भी एंगल से तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।